एक माइनस एक बटे दो का होल इंटू एक माइनस एक बटे तीन का होल इंटू एक माइनस एक बटे चार का होल डॉट 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 एक माइनस एक बटे आठ का होल का मान कितना होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे कहते हैं सांख्यिकी योग्यता। प्रश्न आरआरबी कोलकाता 2005 का है। आरआरबी कोलकाता 2005 से सॉल्व करना, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका पहला स्टेप है कि जो हॉल के अंदर जितना दिया उसको माइनस कर दो। माइनस के फॉर्म में दिया है सो माइनस कर दो, इक्वल्स टू, जब माइनस करोगे इसको एक माइनस एक बटे दो का होल। माइनस कैसे करेंगे, इसको माइनस करने के लिए पहले नीचे का एलसीएम दो हो गया, अब दो को एक से गुना करेंगे तो दो माइनस एक, फिर इसका एलसीएम तीन, तीन तीन माइनस एक, एलसीएम इसका चार, चार माइनस एक, डॉट 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 एक, इसको भी माइनस करना है तो एलसीएम आठ, आठ माइनस एक। क्लियर, इज इक्वल्स टू दो माइनस एक तो एक, नीचे दो तो एक बटे दो, ऊपर फिर तीन माइनस एक तो ऊपर दो, नीचे तीन गुने, फिर ऊपर चार माइनस एक तो तीन बटे चार गुने डॉट डॉट करके आठ माइनस एक तो सात बटे आठ। क्लियर। अब देखो यहीं पे थोड़ा पॉइंट है कि करना क्या है। यहां से देखो दो दो कट जा रहा है, तीन तीन कट जा रहा है, और इसमें से चार बच रहा है, और लास्ट वाला टर्म में से सात बटे आठ बच रहा है। इसको क्या करेंगे, यहां देखो सीरीज इसका आगे कैसे बढ़ रहा है। सीरीज बढ़ रहा है कैसे आगे, एक बटे दो गुने दो बटे तीन गुने तीन बटे चार। समझ में आ रहा है। मान लो कि इसका पहला टर्म, अगर कोई टर्म एक बटे दो ले रहे हैं तो उसका अगला टर्म दो बटे तीन। इट मीन्स अगर कोई टर्म का, मान लो इसी पहले टर्म का अंक कितना है, ऊपर एक है और इसका आगे दो है, यानी कि इससे एक बढ़कर है। ठीक है, नीचे वाला भी कंडीशन वही है कि पहला टर्म का अंक नीचे का, अगर एक नीचे का अंक दो है तो उसके अगला टर्म क्या है, तीन है। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ते जा रहा है, तो इसके अनुसार इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म तीन बटे चार। तो देखो ऊपर वाला में से एक बढ़ा देना, नीचे वाला में से भी एक बढ़ा देना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, चार, तीन के बाद चार, और नीचे चार के बाद पांच। क्लियर, देखो ये चार चार फिर कट जा रहा है, यानी ये सीरीज करके सात बटे आठ तक जाएगा। अब सात बटे आठ में से देखो दूसरा कंडीशन, दूसरे तरीके से इसको कैसे लेंगे। मान लो किसी टर्म का नीचे वाला अंक अगर चार है तो उसके पहले वाले टर्म का नीचे वाला अंक कितना है, तीन है, यानी कि इसमें एक माइनस कर दिया है ना। दूसरे टर्म में से उसके पहले वाला टर्म को एक माइनस किया है। ऊपर भी वही कंडीशन है कि किसी टर्म का ऊपर वाला अंक अगर तीन है तो उसके पहले वाले टर्म का ऊपर वाला अंक दो है, यानी कि इससे भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक माइनस किया जा रहा है। समझ रहे हो, पहले वाले अंक के लिए। तो मान लो ये हमारा टर्म है सात बटे आठ, तो इसका एक माइनस करके लेंगे तो उसका पहले वाला अंक क्या बनेगा, नीचे सात, ऊपर सात है तो उसका पहले वाला अंक छह। तो इसका पहला टर्म क्या बन रहा है, छह बटे सात। अब इसमें से देखो सात सात कट जा रहा है, इसी तरह करके सारा अंक कट जाएगा। ऊपर का शुरुआत का इनिशियली एक बचेगा और लास्ट का एक बटे आठ, नीचे का आठ बज रहा है, एक बटे। अब चाहो तो अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इस सीरीज को पूरा कर लो, ज्यादा बड़ा सीरीज नहीं है ना। सीरीज पूरा कैसे होगा, सात बटे आठ तक ही पूरा कर रहा है ना। यहाँ पे एक अंक और डाल दो, ये पूरा सीरीज हो गया। देखो एक बटे दो गुने दो बटे तीन गुने तीन बटे चार गुने चार बटे पांच गुने पांच बटे छह, इसी तरह करके सीरीज जा रहा है। अरे यहां से देखो ना, एक बटे आठ तक, सात बटे आठ तक गया है ना, छह बटे सात गुने सात बटे आठ। अब इसको सॉल्व कर दो, सारा देखो अंक कट जा रहा है, क्या कट रहा।
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, बच क्या रहा है 1 गुने 1/8, वही है 1 गुने 1/8। ऐसे भी करके देखो तो। लेकिन अगर ये छोटा सीरीज है इसलिए ये कर ले रहे हो, मान लो n तक दे दिया तो कैसे करोगे, तो उसके लिए यही रूल लगाना होगा जो अभी हम बताए। फाइनली 1 गुने 1/8, इसका आंसर कितना हो गया 1/8, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? क्या करना है कि जो हॉल के अंदर दिया उसको पहले माइनस कर दो, उसके बाद सीरीज को बढ़ाना है ना। जितना सीरीज में है देखो सारा कट जा रहा है, सिर्फ शुरुआत का 1 और नीचे में से इधर /8 में बन गया 1 गुने 1/8, फाइनली 1/8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये था टॉपिक।